हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम मूंग दाल की नमकीन बनाने जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं किचन में। मैंने ये मूंग दाल धुली हुई ली है। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। ये भीग के अच्छे से फूल गई है और इसे हमने धुल लिया है पानी से। तो ये धुल के मैंने तैयार कर ली है। तो अब हम लेंगे मिक्सी का जार। तो उस जार में हम ये दाल को डालेंगे। तो मैंने मिक्सी का बड़ा वाला जार लिया है और उसमें हम दाल को डाल देंगे। इस समय क्या हुआ, मेरा गला भी बैठ गया है तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो हमने मिक्सी के जार में दाल को डाल रहे हैं। मिक्सी के जार मैंने डाल दिया है। दाल को इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दाल को हम पीस के तैयार कर लेंगे। दाल पिस गई है। मैंने इसे हल्का दरदरा ही पीसा है, एकदम बारीक महीन नहीं किया है। तो मैंने दरदरी दाल पीस लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने दाल को एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। तो जिससे इसमें हम अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से क्रश करके मैं हाथों से इस तरह से इसे मसल के अजवाइन को दाल में डाल दे रहे हैं। और अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का। फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को दाल में। ये दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। दाल में नमक को तेज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें जब बन के तैयार होगी नमकीन उसके बाद भी हमें इसे मसाला इसमें ऊपर से मिलाना है। तो मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम 4 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। तो 2, 3, 4 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसे हम फेंट के तैयार कर लेंगे दाल को। तो दाल को हम अच्छे से फेंट रहे हैं। और दाल फेंटने के बाद अब हम इसमें 1 कटोरी मैदा डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी मैदा ली है, तो हम इसे डाल दे रहे हैं। मैंने 1 कटोरी दाल डाली थी, तो अब हम इसमें 1 कटोरी, इसी कटोरी से मैंने दाल को डाला था, तो इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी मैदा डाल दी है इसमें दाल में। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें हम 1 कटोरी फिर डाल रहे हैं। तो यानी कि मैंने 2 कटोरी इसमें मैदा डाल दी है। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इसे आटे को गूँथ के तैयार करेंगे, क्योंकि दाल वैसे भी गीली। अब मैं इसमें फिर 4 चम्मच रिफाइंड डाल दे रही हूँ। तो कुल मिला के मैंने आधी कटोरी इसमें रिफाइंड डाल दी है, क्योंकि 4 चम्मच पहले डाल देते, 4-5 चम्मच मैंने अब डाल दिया। तो कुल मिला के आधी कटोरी हो गई रिफाइंड। और इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे, आटे को गूँथ के तैयार करेंगे। अगर आपको गीला लगे तो आप इसमें और मैदा मिला सकते हैं। तो मैं इसे गूँथ लिया है, गूँथ के तैयार कर रहे हैं। इसे हम ज़्यादा नहीं मसल रहे, हल्के से गूँथ ले रहे हैं। तो मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया है। और इसे अब हम अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। अब हम इसकी ढक के 10 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। और जब तक मैंने 1 कटोरी में 4 चम्मच रिफाइंड डाल दिया है, इसमें अब हम मैदा डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच मैदा डाल दिए है। इसे हम अच्छे से चला देंगे। इसे हम चला के तैयार कर लेंगे। इसमें रिफाइंड में मैदा को हम घोर देंगे। तो मैंने इसमें गिल्टी नहीं पड़नी चाहिए, इसे हम घोल रहे हैं। इसमें हम और थोड़ी मैदा को डाल देंगे, क्योंकि ये पतला है, मुझे इतना पतला नहीं रखना है इसे। तो इसमें मैंने 3 चम्मच मैदा डाल दी है। और इसे हम अच्छे से बना के तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसे मैदा और रिफाइंड को मिला के तैयार कर दिया है। अब चलते हैं कि मैंने इसे डो को तैयार किया, आटे को गूँथ के। तो इसे हम हाथों से मसल लेंगे। और अब हम इसकी छोटी सी आटा जैसे हम
रोटी की लोइयाँ काटते हैं उसी तरह से हम इसकी लोई काट लेंगे और इसे बेल लेंगे गोल पूड़ी की तरह। आप इसमें सूखी मैदा लगा के भी बेल सकते हैं या बिना सूखी मैदा लगा के बेल जाए तो आप उस तरह से भी बेल सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से बेल रहे हैं और इसे हम ऐसे ही गोल गोल रोटियां बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो ये बेल के तैयार हो गई है। ऐसे ही मैंने रोटियों को बेल के तैयार कर लिया है। तो ये सारी बेल के मैंने 5-6 बेल के रोटियां तैयार की हैं। तो ये अच्छे से बेल गई हैं। तो अब मैंने एक रोटी को लिया है, तिवाई पे रखा है। इसके ऊपर से जो मैंने घोल बना के तैयार किया था मैदा और रिफाइंड का, वो हम इसमें लगा दे रहे हैं। सब में चारों तरफ से सारे में हम अच्छे से लगा देंगे सारी रोटी में। तो मैंने सारी रोटी में अच्छे से लगा दिया है और अब इसमें हम ऊपर से सूखी मैदा डाल देंगे, हल्की सी सूखी मैदा डाल के लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी भी डाल देंगे। तो इसके ऊपर भी हमें जो मैंने मैदा और रिफाइंड का घोल सा तैयार किया है वो भी हम इसके ऊपर फिर एक बार लगा देंगे अच्छे से। हाथ या चम्मच से लगाए तो चम्मच से नहीं, हाथों से भी आप लगा सकते हैं। तो इसे हमने सारे में अच्छे से कवर करके लगा दिया है, कहीं भी छूटा नहीं है। और इसके ऊपर भी हम छोटी सूखी मैदा हल्की से बुरका देंगे, इस तरह से हल्की से डाल देंगे। और इसके ऊपर अब हम दूसरी रोटी और डाल देंगे जो मैंने बेल के तैयार की है। तो मैं इसके ऊपर भी डाल दे रही हूँ। ऐसे मैंने कुल मिला के 3 रोटियाँ इसमें लगा दी हैं और इसे हम अब फिर हल्का सा बेल देंगे जिससे ये अच्छे से दब जाए। तो मैं इसे बेल दे रही हूँ, मोटी होगी तो पतली भी हो जाएगी और ये अच्छे से दब भी जाएंगी सारी रोटियाँ। तो मैं बहुत अपनी ताकत से बोल रही, तब मेरी इतनी आवाज़ निकल रही है, इससे ज़्यादा नहीं निकल पा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने बेल के तैयार कर लिया। एक दवाई का ढक्कन लेंगे, इसे मैंने अच्छे से धुल के तैयार किया है। तो इसमें आधा ढक्कन इसमें गपा के लगाएंगे और आधा छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम ये देखो काजू से हम इसे काट के तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से हम सारी नमकीन को बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं एक साइड रखती जा रही हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे और कितना अच्छा इसमें काजू जैसा आकार आ रहा है। तो अब हमने बना ली है और इसी तरह से हम सारे काजू बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे काजू बना के तैयार कर लिए इतने में, और मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है और इसे हम गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब इसमें हम गरम करके हल्का मुझे ठंडा करना है। और अब हम इसमें काजू डालेंगे। ये एकदम गरम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही इन काजुओं को सेक के तैयार करेंगे। तो इसे हमें इसे हमें सुनहरा होने तक भूंजना है, सेकना है। तो इसे हम इस तरह से पलटते हुए सेकेंगे। ये एक साथ जो रखे हुए हैं तो ये यहाँ पे छूट भी गए। तो मैंने सेक रही हूँ, इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया, गोल्डन सा कलर। अब हम इन्हें निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारी नमकीन को सेक के तैयार कर लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से। तो मैंने एक बार सेक लिया है, तो अब दोबारा जो बचे हुए हैं वो भी हम डाल दे रहे हैं। इसमें मैं डाल रही तो आपको एकदम इकट्ठे से लग रहे हैं, लेकिन ये तेल में जाने के बाद एकदम अलग अलग हो जाते हैं, चिपके नहीं रहेंगे। तो इन्हें भी हम पलट के अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। तो ये भी सीख गए हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे। तो मैंने सारी नमकीन इसी तरह से आप बना के तैयार कीजिएगा, क्योंकि होली का टाइम भी आ रहा। होली पे तो नमकीन, दीपावली, होली पे तो नमकीन वैसे ही बनती है। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अब इसे नमकीन को बाहर निकाल ले रही हूँ। काजू को निकाल के तैयार हो गए हैं। तो अब हम
चलते हैं दूसरी तरफ। मैंने ये नमकीन काजू वाली सेक के तैयार कर ली है। तो एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच भुंजा हुआ जीरा पाउडर डाला है, ये आधी चम्मच काला नमक डाला हुआ है और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये नमकीन गरम गरम है, उसी गरम गरम नमकीन में हमें इन मसालों को मिलाना है। इसमें हम डाल देंगे नमकीन और हाथों से हम अच्छे से इस नमकीन में हम ये मसाला डाल देंगे और हाथों से हम इसे मिक्स कर देंगे। सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। गरम गरम नमकीन में आप लगाएंगे तो ये सारे में मिक्स हो जाएगा, लेकिन आज सूखने के बाद इसमें नहीं चिपक पाएगा। तो ये मसाले वाले काजू बन के एकदम तैयार हो गए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आप बताएंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है। तो आप फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कर दीजिए।